Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter 2nd. Question first. There are nouns in the text, formation, government, which are formed from the corresponding verbs. टेक्स्ट में कुछ नाउन है जैसे फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट है, ये कोरेस्पॉन्डिंग वर्ब से बने हैं. फॉर्म वर्ब से फॉर्मेशन बना है और गवर्न से गवर्नमेंट बना है. बाय सफिसिंग ION और MENT. वर्ब में ION और MENT को जोड़कर नाउन बनाया गया है. देयर में बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर्स. कुछ वर्ब और नाउन पेयर्स में स्पेलिंग का चेंज हो सकता है, सच एज रेबल, रेबेलियन. रेबल में डबल एल नहीं है लेकिन रेबेलियन में डबल एल है, तो इस तरह से ये चेंज है स्पेलिंग में. कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूट में ई है लास्ट में लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ई कहीं भी नहीं है. मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट में से ऐसे ही नाउन और वर्ब्स की सूची बनानी है. तो नाउन है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है रेबेलियन नाउन है और वर्ब है उसका रेबल. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट. तो इसी तरह हमें टेक्स्ट से कुछ वर्ब्स ढूंढनी है, कुछ नाउन्स ढूंढने हैं और इनको इन कॉलम में लिखना है. तो टेक्स्ट में है वो हम देखेंगे. तो टेक्स्ट में से हमें वो नाउन ढूंढने हैं जिनमें सफिक्स ION और MENT का यूज हुआ है. यहाँ पर ये वर्ब है सेपरेट, सेपरेट के S लगा है. इनोग्रेशन, एक्सप्रेशन नाउन है. इंस्टॉलेशन वर्ब होगी इसकी इंस्टॉल. कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट होगी इसकी वर्ब. पोजेशन, पोजेस होगी इसकी वर्ब. इमेंसिपेशन, इमेंसिपेट वर्ब होगी. अचीवमेंट, अचीव यहाँ पर वर्ब होगी. अचीवमेंट नाउन है. डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट वर्ब होगी. डोमिनेशन ये भी नाउन है और डोमिनेट होगी इसकी वर्ब. ऑपरेशन, ऑपरेस वर्ब होगी. इमेजिनेशन, इमेजिन वर्ब होगा. इस तरह से टेक्स्ट में बहुत सारे नाउन हैं जिनके सफिक्स ION और MENT का यूज हुआ है. तो इनमें से कुछ हमने यहाँ पर लिस्ट में लिखे हैं. सेपरेशन, सेपरेट्स वर्ब से बना. ऑपरेशन, ऑपरेस से बना. सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट से बना. सेलिब्रेट वर्ब है. एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस वर्ब से बना. क्वेश्चन सेकंड. रीड द पैराग्राफ बिलो. नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ो. फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. और खाली स्थान में हमें ब्रैकेट्स में दी गई वर्ब्स की नाउन फॉर्म का यूज करना है. तो आप पढ़ते हैं. मार्टिन लूथर किंग्स ब्लैंक ब्रैकेट में है कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन व्हेन ही केम टू द ब्लैंक असिस्ट ऑफ रोजा पार्क्स. मार्टिन लूथर किंग का योगदान. अब यहाँ पर वर्ब दी गई है ब्रैकेट में कॉन्ट्रीब्यूट. इस वर्ब की हमें नाउन फॉर्म का यूज करना है. तो कॉन्ट्रीब्यूट से नाउन बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन. मार्टिन लूथर किंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर. हमारे इतिहास में मार्टिन लूथर किंग का योगदान एक बढ़िया नेता के रूप में शुरू हुआ जब वह आए. कहाँ पर आए? टू द असिस्ट ऑफ रोजा पार्क्स. जब उन्होंने रोजा पार्क्स की मदद की. तो असिस्ट यहाँ पर वर्ब है और वर्ब से हमें नाउन बनाना है. तो ये बन जाएगा असिस्टेंस. अ सीमस्ट्रेस हु रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट पैसेंजर. रोजा पार्क्स कौन थी? एक दर्जिन थी जिसने एक श्वेत यात्री को बस में अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. उन दिनों अमेरिकन काले लोग
प्रतिबंधित कानूनों और रिवाजों के कारण सेकंड क्लास की सिटीजनशिप के तक सीमित थे। सेकंड क्लास सिटीजनशिप थी उनके पास, फर्स्ट ग्रेड की सिटीजनशिप नहीं थी। फर्स्ट ग्रेड में श्वेत लोग आते थे, गोरे लोग आते थे। टू ब्रेक दीज लॉज वुड मीन ब्लैंक, सब्जुगेट यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है जो वर्ब है, एंड ब्लैंक humiliate, humiliate मीन्स अपमान करना, बाय द पुलिस एंड द लीगल सिस्टम। इन कानूनों को तोड़ने का मतलब था पुलिस और लीगल सिस्टम का अपमान करना और दमन करना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो सब्जुगेट है इसको हम नाउन फॉर्म में बदलेंगे तो ये बन जाएगा सब्जुगेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जुगेशन, और humiliate वर्ब से हम नाउन बनाएंगे तो बन जाएगा humiliation। बीटिंग्स ब्लैंक इम्प्रिजन ब्रैकेट में है, एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम। तो यहाँ पर इम्प्रिजन से हम नाउन फॉर्म बनाएंगे, नाउन बनाएंगे तो ये बन जाएगा इम्प्रिजनमेंट। पिटाई, जेल और कभी कभी तो मौत भी उन लोगों को दे दी जाती थी जो इस सिस्टम का विरोध करते थे, उल्लंघन करते थे। डिफाइड मीन्स क्या होता है? उल्लंघन करना, डिसओबे करना। मार्टिन लूथर किंग्स टैक्टिस ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्व्ड नॉन वायलेंट रेजिस्ट टू रेशियल इनजस्टिस। अब यहाँ पर ब्रैकेट में रेजिस्ट है, इसका हमें नाउन बनाना है तो बन जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स विरोध। मार्टिन लूथर किंग के विरोध के कौशल में शामिल थे, क्या क्या शामिल थे? अहिंसा थी, रेशियल इनजस्टिस का विरोध था, नस्लवाद का विरोध था। तो इस पैराग्राफ में हमें वर्ब से नाउन बनाना था। तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं। कंट्रीब्यूट से बना कंट्रीब्यूशन, असिस्ट से बना असिस्टेंस, सब्जुगेट से बना सब्जुगेशन, ह्यूमिलिएट से बना ह्यूमिलिएशन, इम्प्रिजन से बना इम्प्रिजनमेंट, और रेजिस्ट से बना रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स। नेम्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हुए। यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नॉर्मली प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है। नोर डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली अकर इन द प्लूरल, और प्रॉपर नाउन ना ही प्राय प्लूरल के रूप में आते हैं, बहुवचन के रूप में आते हैं। वी डू नॉट से द नेल्सन मंडेला, हम नहीं कहते हैं द नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेलाज। ना तो हम प्रॉपर नाउन के आगे द लगाते हैं और ना ही प्लूरल के रूप में उसका यूज करते हैं, जैसे मंडेला के साथ एस का यूज किया है। बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। परंतु अब आप टेक्स्ट से लिए गए इस वाक्य को देखो। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बर्स द वॉल्टर सिसुलस ऑफ आवर टाइम। दशकों के दमन और क्रूरता से हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस और वॉल्टर सिसुलस पैदा हुए। यहाँ पर बच्चों टेम्बोस के साथ प्लूरल का यूज हुआ है और वॉल्टर सिसुलस के साथ सिसुलू के साथ भी एस प्लूरल का यूज हुआ है। यूज्ड इन दिस वे विद द एंड और इन द प्लूरल, इस तरह से द का यूज करके और प्लूरल एस का यूज करके अ प्रॉपर नाउन कैरीज अ स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक द नेम्स अबाउ मीन? उदाहरण के लिए आप ऊपर दिए गए नाम से क्या समझते हैं? चूज द राइट आंसर, सही उत्तर को आपको चूज करना है। तो ऊपर दे रखा है द ओलिवर टेम्बोस और द वॉल्टर सिसुलस। इनका राइट ऑप्शन चूज करना है। इनका मतलब क्या है? तो ए ऑप्शन में है फॉर एग्जाम्पल ओलिवर टेम्बो वॉल्टर सिसुलू, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बी पार्ट है मैनी अदर मैन लाइक ओलिवर टेम्बो वॉल्टर सिसुलू, मैनी मैन ऑफ देयर टाइप और काइंड हुज नेम्स मे नॉट बी एज वेल नोन। तो इसमें हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि इसका मतलब है इनकी तरह के दूसरे व्यक्ति, जो हो सकता है वो इनकी तरह प्रसिद्ध ना हो।
डिड यू चूज ऑप्शन बी? क्या आपने ऑप्शन बी को चुना है? देन यू हैव द राइट आंसर। यदि आपने बी ऑप्शन चुना है तो वो राइट आंसर होगा। तो हमने बी को ही चूज किया है क्योंकि इनका मतलब जो द ओलिवर टेम्बोस है और द वोल्टर सिसुलस है, इसका मतलब है इन्हीं की तरह के दूसरे व्यक्ति जो हो सकता है इनकी तरह प्रसिद्ध ना हो। Here are some more examples of the used with proper names. यहाँ पर कुछ और उदाहरण है जहां पर प्रॉपर नेम के साथ द का यूज किया गया है। Try to say what these sentences mean. बताने की कोशिश करो इन वाक्यों का क्या मतलब है। You may consult a dictionary. आप एक डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। If you wish, यदि आप चाहें, look at the entry for the की एंट्री को आपको देखना होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर जिसमें प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज किया गया है, वो है मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन्स एंड द शाहरुख खान्स टू हिज पार्टीज। अब यहाँ पर चेंज क्या है, प्रॉपर नाउन अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है, लेकिन उनके नाम के आगे बच्चों द का यूज किया गया है और उनको प्लूरल भी बनाया गया है। जैसे बच्चन के साथ एस लगाया गया है और शाहरुख खान के साथ भी एस का यूज किया गया है, तो यहाँ पर उनको प्लूरल भी बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका मतलब है बच्चों, इट मीन्स दैट मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द ग्रेट सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान। इसका मतलब है कि मिस्टर सिंह नियमित रूप से महान विभूतियों और स्टार्स को, जैसे अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है, उनको इनवाइट करते हैं। सेकंड है, मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। कई लोग मानते हैं कि माधुरी दीक्षित हमारे समय की मधुबाला है। यहाँ पर मधुबाला के नाम के आगे बच्चों द का यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित्स पोजीशन इन द फिल्म इंडस्ट्री इज एज वॉज मधुबालाज इन ओल्ड एज। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कई लोग मानते हैं कि माधुरी दीक्षित की फिल्म इंडस्ट्री में वही पोजीशन है, वही स्थिति है जैसे कि पुराने समय में मधुबाला की हुआ करती थी। थर्ड, हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द अलेक्जेंडर्स, द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स, बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। हिस्ट्री ना केवल अलेक्जेंडर, नेपोलियन और हिटलर की कहानी है, बल्कि उतनी ही आम लोगों की भी कहानी है। यहाँ पर अलेक्जेंडर के आगे द का यूज हुआ है, नेपोलियंस के आगे द का यूज हुआ है और हिटलर के आगे भी द का यूज हुआ है, और इनके नामों के साथ प्लूरल भी यूज किया गया है, एस का भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट हिस्ट्री इज नॉट द स्टोरी ऑफ ग्रेट वॉरियर्स लाइक अलेक्जेंडर, नेपोलियन एंड हिटलर, बट द हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल एज वेल। इसका मतलब है कि हिस्ट्री ना सिर्फ महान योद्धाओं अलेक्जेंडर, नेपोलियन और हिटलर की ही कहानी है, बल्कि आम लोगों की भी उतनी ही कहानी है। मतलब हिस्ट्री में ना सिर्फ अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हिटलर जैसे योद्धाओं का ही जिक्र होता है, बल्कि आम लोगों का भी जिक्र मिलता है। क्वेश्चन थर्ड, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, मुहावरेदार भाव। मैच द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए में जो इटैलिसाइज्ड फ्रेजेज हैं, तिरछे लिखे हुए वाक्यांश हैं, उनको कॉलम बी के नियरेस्ट मीनिंग वाले फ्रेजेज से मैच करना है। हिंट, फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट। पहले आपको टेक्स्ट में सेंटेंस को ढूंढना है। इन विच द फ्रेज इन कॉलम ए अकर्स, जिनमें कॉलम ए का फ्रेज आया है। तो कॉलम ए में फर्स्ट है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। मैं सत्य से अनभिज्ञ नहीं था
तो इसका नियरेस्ट मीनिंग हमें कॉलम बी में ढूंढना है। ये इन 3 ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट है हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, तो यही राइट ऑप्शन आ जाएगा। हैड नॉट फॉरगॉटन, नहीं भूला था, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, सच्चाई के प्रति भिज्ञ था, सच्चाई को जानता था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों और मुझे असीमित यातनाएं सहने पर मजबूर किया गया। तो ये मतलब हमें नियरेस्ट मीनिंग बी कॉलम से ढूंढना है इन 3 ऑप्शन से। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो चूज करना है। तो इसमें से राइट ऑप्शन है थर्ड वाला, फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, कि इस हद तक उन्हें यातनाएं दी गई कि वो और अधिक यातना नहीं सहन कर सकते थे। थर्ड, टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मुझे आश्वस्त करने और चलते रहने के लिए, काम पर जारी रहने के लिए। इन 3 ऑप्शन से हमें चूज करना है राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फोर्थ, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप, मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता किसकी? अर्निंग माई कीप, जीविका कमाने की। तो इसका मीनिंग होगा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, जिंदा रहने के लिए काफी कमाना। तो उम्मीद है आपको थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज समझ आया होगा। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।